खबर जयपुर से। ओबीसी के 27% आरक्षण की मांग तेज हो रही है। जाट समाज ने 5 मार्च को जयपुर में महाकुंभ की घोषणा की है। जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। जाट महाकुंभ में लाखों लोग जुड़ेंगे और केंद्र और राज्य सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग की जाएगी। इस वजह से 20 साल तो मैं सोचता हूँ कि ये ताकत हमें जो दिल्ली सरकार हो चाहे यहाँ की सरकार हो, सब लोगों को जानकारी में आएगी। हम इनको ताकत बताएंगे समाज की, तो ये आने वाले समय में जाट समाज के लिए 99 का जो एक आरक्षण का आंदोलन था, उस टाइम जो भीड़ हुई, उस भीड़ की वजह से 20 साल तक हमारे बच्चे बहुत आगे आए, तो वो आगे आने वाले 20-25 साल की ओर इस तरीके का मामला बैठ जाए। जयपुर के परकोटा क्षेत्र की विरासत को निहारने के लिए देसी विदेशी पर्यटक हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। सबसे बड़े और व्यस्त मुख्य बाजार में अब तक एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। परकोटे के सबसे बिजी रहने वाले बाजारों में तकरीबन 1000 से ज्यादा दुकानें हैं। करीब 30 से 40 हजार खरीदारों की आवाजाही रहती है। इनमें 50% महिलाएं, लेकिन बाजारों में शौचालय तक नहीं। बड़ी चौपड़ स्थित पुरोहित जी के कटले मार्केट में यूरिनल्स की मांग करने वाले व्यापारियों का कहना है कि मेट्रो निर्माण के दौरान यहां बने टॉयलेट्स हटा लिए गए, जो बाद में बने ही नहीं। एक सुलभ कॉम्प्लेक्स को एक प्याऊ, इसका निर्माण अतिशीघ्र कराएं, जिससे गर्मियों के अंदर जो पानी की व्यवस्था, कम से कम 1 लाख लोगों का यहाँ लोगों का आना जाना रहता है, तो कम से कम उनको सुविधा हो जाए। और जब मेट्रो बनी थी उस समय मेट्रो ने आश्वासन दिया था कि हम 200 रहे, लेकिन बना देंगे, और उसके बाद मेट्रो निगम पे डाल देती है, निगम मेट्रो पे डाल देते हैं, और ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, व्यापारियों की एक समस्या कि यहाँ पे यूरिनल कोई भी सुलभ नहीं है, और मैं खुद भी मानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी महिला हूँ और बाजार में महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है। लेकिन मैंने इनको कहा है, आप सब सहमति से, जितने भी व्यापारी यहाँ के हैं, ये सब सहमति दे दें हमें, बिल्कुल हम बना देंगे। हम तो जनता के हित के लिए बैठे हैं। राजस्थान रोडवेज लगातार घाटे से जूझ रही है। न रोडवेज कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल रही है, न रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन। प्रदेश सरकार ने बजट में रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए बड़ा फंड दिया, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं है। अब राजस्थान रोडवेज के नए एमडी एक नवाचार कर रहे हैं। प्रदेश भर में रोडवेज के बस डिपो हैं, प्राइम लोकेशन पर है। ज्यादातर बस डिपो का स्पेस बहुत ज्यादा है। इस स्पेस का इस्तेमाल बस खड़ी करने के अलावा डीजल और पेट्रोल डिपो, विज्ञापनों या अन्य संस्थानों को लीज पर देने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे होने वाली आय से रोडवेज के घाटे पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है। प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। अभी तक पिछले 3-4 सालों में हम लोग हर महीने 1 महीने की सैलरी और पेंशन और 1 महीने का रिटायरमेंट के ड्यू हम क्लियर करते आए हैं। एक इस समय स्थिति थी जब 5 साल के रिटायरमेंट के ड्यू पेंडिंग थे, लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग अप्रैल 2022 तक के जो रिटायर्ड हुए हैं उन कर्मचारियों को भी भुगतान कर चुके हैं।